नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नेक्सक्रूज के इंस्टॉलेशन वीडियो में। नेक्सक्रूज आपके पास में एक पैकेज में मेल के थ्रू, कुरियर के थ्रू पहुंचेगा और जब वो आपके पास आएगा तो आपको किस तरह से आपको अपनी गाड़ी में इंस्टॉल करना है, यह वीडियो आपको ये सारी जानकारी देने के लिए शेयर किया जा रहा है। सबसे मेन जो कंपोनेंट आपको चाहिए, एक तो ये मेन नेक्सक्रूज यूनिट और ये एलईडी पैनल। नेक्सक्रूज यूनिट के अंदर ये 3 केबल्स पहले से लगे हुए आएंगे जिससे कि आपको सुविधा हो सके, और ये एलईडी का जो एक कनेक्टर यहाँ लगता है इसको आपको बाद में लगाना होगा। हम ऐसा वीडियो में देखेंगे किस तरह से करना है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। नेक्सक्रूज के जो कंपोनेंट्स हैं, जो सारे अंग हैं, जो भाग हैं, उनके बारे में जानकारी बनाते हुए इसको हम कहते हैं मेन यूनिट। इसके अंदर 4 पोर्ट हैं। 4 पोर्ट का मतलब 4 पॉइंट हैं जहां पर केबल्स आके लगती हैं। इसको हम कहते हैं एलईडी पोर्ट, इसको कहते हैं पेडल पोर्ट, इसको कहते हैं ओबीडी पोर्ट और इसको कहते हैं वीसीयू पोर्ट। एलईडी स्ट्रिप के अंदर एक ये कनेक्टर है जो कि 4 पिन का कनेक्टर कहलाता है। और जब हम बात कर ही रहे हैं तो आइए इसको भी एक बार देख लेते हैं। ये है डायल विद कवर प्लेट। डायल को आप क्लॉकवाइज ट्विस्ट करके निकाल सकते हैं और उसी प्रकार इसको यहाँ लगा के ज़रा सा एंटी क्लॉकवाइज ट्विस्ट करेंगे, घड़ी की उल्टी दिशा में ट्विस्ट करेंगे तो ये लग जाएगा अच्छे से। और जब आप लगा रहे हो तो कृपया ध्यान रखें कि ये नीला और ये जो मजेंटा बटन है ये आपके बाईं तरफ होगा और ये जो नेक्सक्रूज का लोगो है ये नीचे की तरफ होगा। इस तरह से आप इसको लगाएं। आइए दोस्तों अब देखते हैं कि नेक्सक्रूज यूनिट को कार के अंदर कैसे इंस्टॉल करना है। आसानी से समझने के लिए हम पहले यहाँ टेबल पे आपको वो सारी चीज़ें, सब कंपोनेंट्स दिखाएंगे, इंस्टॉलेशन प्रोसेस दिखाएंगे और उसके बाद यही चीज़ हम कार के अंदर रिपीट करेंगे। दोस्तों शायद इकलौती सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपके लिए नई हो सकती है कि जो कार का एक्सीलरेटर पेडल है वो इस तरह के कनेक्टर से यूँ जुड़ा हुआ होगा। आपको इस कनेक्टर को अलग निकालना है। उसका तरीका ये है कि इस कनेक्टर के ऊपर इस तरफ को एक क्लिप है जो कि आपको इस प्रकार से दबानी है। क्लिक की आवाज़ आएगी। ये क्लिप ऊपर से दबानी है और ये जो एक्सेस है इसका, ये थोड़ा कार के अंदर जा कर के है और एक्सीलरेटर पेडल के बिल्कुल ऊपर जाएंगे तो आपको ये मिलेगा। और कार का दरवाज़ा इस तरफ होगा जिस तरफ क्लिप भी है। तो इसको इस तरह से दबाएंगे, क्लिक की आवाज़ आएगी, फिर उसको ऊपर और नीचे से विगल करके ऐसे हिला करके अलग कर देंगे। अगर आप कार के अंदर वाले कनेक्टर को हटाने से पहले थोड़ी प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो नेक्सक्रूज के मेन यूनिट के दोनों सिरों पे आपको एग्जैक्ट वही 2 कनेक्टर्स मिलेंगे। ये तो पेडल साइड का है और ये कार के अंदर वाला कनेक्टर है, बिल्कुल यही 2 हैं वो। और आप इसको नेक्सक्रूज का जो लोगो है उस तरफ इस कट को रखेंगे और इसकी दूसरी तरफ इस क्लिप को रखेंगे। इस तरह से आप इसको दबाएंगे तो क्लिक की आवाज़ के साथ ये सेट हो जाएगा। फिर ऊपर से दबाएंगे और विगल करके हटाएंगे। तो इसको आप जब तक आपको कॉन्फिडेंस बन जाए तब तक आप इसे 2-4 बार लगा के देख सकते हैं। उसके बाद कार के अंदर के कनेक्टर को खोल सकते हैं और आपको बड़े आसानी से आप खोल पाएंगे उसको। सेकेंड स्टेप क्या है? बस सेकेंड स्टेप इतना ही है कि नेक्सक्रूज के जो 2 कनेक्टर हैं, इसका जो फीमेल साइड है वो आपको इस प्रकार से पेडल के ऊपर लगाना है और क्लिक की आवाज़ आने पे कनेक्टर लग चुका होगा। और जो इसका मेल साइड है वो कार के वीसीयू पोर्ट के अंदर फीमेल कनेक्टर पे इस तरह से लगा देना है और क्लिक की आवाज़ के बाद में ये कनेक्टर सिक्योरली लग चुका है। और ये जो तीसरा सिरा है इसका, जो ओबीडी कनेक्टर है, ये कार के ओबीडी पोर्ट में लग जाएगा। ये हम आपको कार के अंदर जाके जब इंस्टॉल करेंगे तो साफ साफ दिखा देंगे। चौथा स्टेप ये होगा कि जो एलईडी पैनल है इसको हम डैशबोर्ड पे रेकमेंडेड जगह पर चिपका देंगे। ये डबल साइडेड टेप है, इसका ये स्टिकर हटा के चिपका देंगे। और फिर इसका जो ये 4 पिन का सिरा है, जो कनेक्टर है, इसको नेक्सक्रूज के अंदर यहाँ पर आपको कॉरस्पॉन्डिंग पोर्ट मिलेगा, उसके अंदर इस प्रकार से लगा देंगे और ये क्लिक की आवाज़ के साथ में बैठ जाएगा।
अब इस नेक्सक्रूज यूनिट को हम डैश के अंदर की तरफ एक कन्वीनियंट जगह पर रख देंगे। इसका रखना सफिशिएंट होगा, ये कहीं नहीं जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और आपका नेक्सक्रूज इंस्टॉलेशन हो चुका है और अब आप इसको अब ये यूज़ के लिए तैयार है। आइए एक बार इस पूरे प्रोसेस को कार के अंदर भी रिपीट कर लेते हैं, जिससे कि आपको प्रैक्टिकल पोजीशन में सब चीज़ें नज़र आ सके। तो स्वागत है दोस्तों, आइए अब नेक्सक्रूज को कार के अंदर इंस्टॉल करते हैं। तो मैं अपने साथ में लाया हूँ एक तो नेक्सक्रूज का मेन यूनिट, जिसके अंदर तीनों केबल्स पहले से लगे हुए हैं, जैसा कि आपको ये बॉक्स में मिला है। दूसरा मैं लेके आया हूँ जो एलईडी पैनल है, एलईडी, और तीसरा है डायल और प्लेट इसके साथ में। अब नेक्सक्रूज को कार के अंदर इंस्टॉल करने से पहले कृपया आप निश्चित कर लें कि कार ऑफ है और हैंड ब्रेक ऊपर की तरफ खींचा हुआ है अच्छे से, और कार पूरी तरह से बंद है, डैशबोर्ड पे कुछ नज़र नहीं आ रहा होना चाहिए। इस तरह से होने के बाद ही हम नेक्सक्रूज को कार में इंस्टॉल करना चालू करेंगे। सबसे पहले तो जो डायल है इसको अपनी इसकी जगह पर यहाँ रख देंगे। नेक्सक्रूज जो लेबल है उसको नीचे की तरफ रखते हुए इस प्रकार से। दूसरा स्टेप हमारा ये रहेगा कि जो एलईडी स्ट्रिप है इसको अपनी जगह पर इंस्टॉल कर देंगे। यहाँ हमने पहले से ही इसको इंस्टॉल कर रखा है, तो हम इस जगह पे आपको रेकमेंड करेंगे कि आप अपनी एलईडी स्ट्रिप भी यहाँ लगा लें, इन दोनों डायल के बीच में, और यहाँ पर, जो कि एक परफेक्ट प्लेस है जहाँ आपको नज़र आ जाएगी। उसके बाद नेक्सक्रूज इंस्टॉल करना है, तो उसके लिए ये जो कवर है इसको यहाँ पर ऊपर की तरफ अंगुली अटकाने के लिए एक जगह है, उसे पुल करेंगे तो फिर ये बाहर आ जाएगा। सबसे पहले आइए हम पेडल को एक्सीलरेटर कनेक्टर से हटा देते हैं। जो ECU और पेडल का कनेक्टर है वो आपको एक्सीलरेटर पेडल के बिल्कुल ऊपर वाले सिरे पर मिलेगा। ये जो आप ऊपर कनेक्टर देख रहे हैं ये ECU कनेक्टर है। इसका ये दाईं तरफ जो क्लिप है इसको आप दबाएं, एक क्लिक की आवाज़ आएगी, हो सकता है आपको थोड़ा ज़ोर से दबाना पड़े, और इस प्रकार से आप कनेक्टर को आराम से हटा सकते हैं। अब हम नेक्सक्रूज का ये वाला कनेक्टर कार के VCU पोर्ट में लगाने वाले हैं। और अब जो ये पेडल की तरफ वाला कनेक्टर है इसको हम कार के एक्सीलरेटर पेडल के ऊपर वाले सिरे पे कनेक्ट कर देंगे। और फाइनली ये जो OBD कनेक्टर है इसको हम कार के OBD पोर्ट में इस प्रकार से कनेक्ट कर देंगे। तो अब नेक्सक्रूज के तीनों कनेक्टर कार में कनेक्ट हो चुके हैं। अब नेक्सक्रूज को यहाँ डैशबोर्ड के अंदर वाले स्पेस पे इस जगह हम रख देंगे। और अब बारी आती है कि एलईडी कनेक्टर को हमको यहाँ स्टीयरिंग के नीचे जो गैप है इससे अंदर की तरफ लेते हुए नेक्सक्रूज के 4 पिन कनेक्टर के अंदर लगा देना है। और अंत में कार का जो कवर बॉक्स है इसको वापस इस प्रकार से अपनी जगह फिट करते हुए और इंस्टॉलेशन पूरा होता है। अब दोस्तों नेक्सक्रूज को ड्राइव करना शुरू करने से पहले एक छोटी सी हाउसकीपिंग हम आपको रेकमेंड करना चाहेंगे। ये जो केबल है जो कि नज़रों में आ रहा है, इसको आप यहाँ आप देखेंगे कि एक छोटा सा ग्रूव भी है कार के अंदर, इसको यूँ राउट करके, और फिर ये जो डबल साइडेड टेप है जो आपके नेक्सक्रूज सिस्टम के अंदर इंक्लूडेड है, आप इसका एक छोटा सा पीस काटिए और इस तरह से यहाँ पर वायर को अंदर उस ग्रूव में लगा के और ऊपर की तरफ लगा दीजिए। आप अपने हिसाब से जो भी
बेस्ट आपकी सेटिस्फेक्शन तक इसको राउट कीजिए ये लगा के, और इसका फिर वायर इस टेप के ऊपर आराम से चिपक जाएगा और इस तरह से ये वायर जो है वो नीचे नहीं लटकेगा। तो अब जब इसका लुक परफेक्ट हो चुका है, आइए नेक्स्ट क्रूज को ड्राइव करते हैं। अब बारी है कार को ऑन करने की और नेक्स्ट क्रूज के सारे फीचर चल रहे हैं ये चीज़ वेरीफाई करने की और ये देखने की कि हमने जो इंस्टॉल किया है वो परफेक्ट है या उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो उसके लिए आप शुरू करेंगे, कार ऑफ होनी चाहिए, हैंड ब्रेक जो है वो एंगेज्ड होना चाहिए, अपनी तरफ ऊपर की तरफ खींचा हुआ होना चाहिए। और अब बिना ब्रेक दबाए हुए कार का सिंपली हमें इग्निशन बटन दबाना है और एलईडी पैनल के ऊपर नज़र रखनी है। जब हम दबाएंगे तो फिर ये सफ़ेद रंग की पहली स्टेट नाम की एलईडी ऑन हो जानी चाहिए। उसके बाद में हम इसको दोबारा दबाएंगे, फिर से ब्रेक नहीं दबाया है और उसको हम इसको दोबारा दबाएंगे इग्निशन, और डैशबोर्ड के ऊपर डिस्प्ले आ जाएगा। अब ख़ास बात हमें ये देखनी है कि यहाँ कोई भी लिम्प मोड का आइकॉन नहीं आया है और कार कोई साउंड नहीं कर रही है, और भी डैशबोर्ड पे हमें कोई भी वार्निंग या अलार्म नहीं नज़र आ रहा है। अगर हमको कोई अलार्म या वार्निंग नज़र आती है तो फिर तुरंत कार को ऑफ़ करें और हमें कॉल करें। अब जब ये कोई वार्निंग नहीं आई है और यहाँ पर सफ़ेद रंग की एलईडी स्टेट की एलईडी ऑन हो चुकी है, तो अब हम कार का ब्रेक दबाएंगे और एक बार फिर से कार का इग्निशन बटन दबाएंगे। इसके साथ ही हमें डैशबोर्ड पे रेडी लिखा नज़र आएगा और कार नॉर्मली अप हो गई है। अब एक बार हम डायल के कुछ बटन्स दबा के देखेंगे कि नेक्स्ट क्रूज़ उनको रिस्पॉन्ड कर रहा होना चाहिए। ये जो स्पीड लिमिट का बटन है इसको एक बार दबाएंगे और ये देखेंगे कि ये मैजेंटा कलर की एलईडी ऑन हो जानी चाहिए। हो सकता है कि आपको एक दो बार ये दबाना पड़े क्योंकि ये ब्लूटूथ लो एनर्जी डिवाइस है, तो इसको वेकअप होने के लिए एक लंबे ड्यूरेशन के बाद में वेकअप होने के लिए की प्रेस की ज़रूरत होती है। अब ये एलईडी ऑन हो चुकी है। अब एक बार इको का बटन भी दबाएंगे और देखेंगे कि पीले रंग की एलईडी ऑन हो गई है। इसको वापस दबा के देखेंगे, ये ऑफ़ हो जानी चाहिए। फिर डीप इको दबाएंगे तो वही एलईडी ऑरेंज कलर की ग्लो होगी, फिर से दबाएंगे तो ये ऑफ़ हो जाएगी। तो दोस्तों, डायल और नेक्स्ट क्रूज़ यूनिट आपस में बात कर पा रहे हैं, बटन्स काम कर रहे हैं और सिस्टम अब उपयोग के लिए तैयार है। तो अब इसको थोड़ा ड्राइव करेंगे और देखेंगे कि आपको क्या अनुभव की अपेक्षा करनी चाहिए। हैंड ब्रेक छोड़ के और कार को डी मोड में डालेंगे और कार बिल्कुल वैसी ड्राइव होगी जैसे कि वो नेक्स्ट क्रूज़ के बिना ड्राइव होती है। कोई अलार्म नहीं होना चाहिए, कार का बिहेवियर बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। अभी इस स्टेज पे अगर आपको एक्सेलरेटर पेडल दबाने पे कार एक्सेलरेट नहीं करे तो भी आप इसको बंद कीजिए और हमें कॉल कीजिए। और यदि कार बिल्कुल परफेक्टली ड्राइव हो रही है जैसे कि ये बिना नेक्स्ट क्रूज़ के होती है, तो अब बारी है क्रूज़ को यूज़ करने की। उसके लिए आप एक ओपन स्पेस में चलिए, थोड़ा रिलेटिवली ओपन होना चाहिए, थोड़ी दूरी तक क्रूज़ कर सकें और उसके बाद में डायल का सेंटर बटन इस तरह से दबाइए। आप देखेंगे कि ये ग्रीन एलईडी ग्लो करेगी, मतलब क्रूज़ ऑन हो चुका है। और अब आप अपना पैर एक्सीलरेटर पेडल से हटा सकते हैं और बधाई हो, नेक्स्ट क्रूज़ आपके लिए परफेक्ट तरीके से काम करना शुरू कर चुका है। आप इसी जगह पर डायल का रोटेशन भी टेस्ट करें। इसको जब आप क्लॉकवाइज घुमाएंगे, घड़ी की दिशा में घुमाएंगे, तो कार की स्पीड बढ़ेगी और जब आप इसको घड़ी की उल्टी दिशा में घुमाएंगे तो कार की स्पीड कम होगी। एक स्टेप में कार की स्पीड 1 किलोमीटर पर आवर से बढ़ेगी। तो दोस्तों, अगर आपकी कार इस तरह से क्रूज़ कंट्रोल के साथ में काम कर रही है तो बधाई हो, नेक्स्ट क्रूज़ आपकी कार में आराम से इंस्टॉल हो चुका है और आप अब इसको एंजॉय कीजिए। और जो आपके प्लान थे इसको लेके लॉन्ग ड्राइव करने के या सिटी में कंफर्टेबल ड्राइव करने के, पेडल फ्री और लेग पेन रिमूवर,
जो जो आपने प्लान कर रखा था कृपया वो अब करें और हम सबसे भी शेयर करें, हम बहुत उत्सुक हैं।